भाई और बहनों, ये वीडियो मैं खास एक हिंदी में ही बना रहा हूँ आज। कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि आजकल आप हिंदी में बहुत कम बोलते हैं और अंग्रेज़ी में आप ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। हमें कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती, कुछ कुछ चीज़ें आती है, कुछ नहीं आती। तो कई प्रश्न मुझे पूछे गए हैं और उनका मैं उत्तर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी हिंदी अच्छी लगेगी। तो भाई और बहनों, एक तो पूछा जा रहा है कि SGX निफ्टी जो चलता है, जब जैसे अब डाउ ट्रेड हो रहा है, इस वक्त US मार्केट्स खुले हुए हैं, अमेरिका में मार्केट्स चल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, पर इंडिया में इस वक्त बंद है। तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि SGX निफ्टी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और अगर उन्होंने कुछ ऑप्शन पोजीशंस ली हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, तो उनको लगता है कि जैसे कल डाउ S&P नैस्डैक ऊपर थे, तो उनको लग रहा है कि जब भारतीय मार्केट खुलेंगे ट्रेडिंग के लिए तो वो भी ऊपर ही रहेंगे। तो उन्होंने अगर कुछ शॉर्ट किया है या पुट लेके बैठे हैं तो उनको डर लगता है कि ये जो है कोलैप्स हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कल लोगों को काफ़ी लगा कि डाउ S&P नैस्डैक काफ़ी ऊपर जा रहे थे और सबको लगा कि अब खुलेंगे जब बाज़ार। एक तो ये जो SGX निफ्टी समझिए, जब मार्केट यहाँ 1:30 बज जाते हैं रात के उनको बंद होते होते अमेरिकन मार्केट के, और फिर सुबह को आप 9:15 बजे खुल जाते हैं मार्केट भारत में, तो लगभग एक 7.25 घंटे का फ़र्क है। 7.25 घंटे के अंदर बहुत कुछ होता है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। उसके बीच में एशिया खुलना शुरू हो जाता है। तो कई चीज़ें जो है ये कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कि वहाँ जो हुआ वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। कई बार आपने देखा होगा 7 बजे सुबह जो मार्केट यहाँ पे खुलता है और 9:15 बजे मार्केट है, उनकी दिशा काफ़ी डिफरेंट होती है और खुलते भी ऊपर जाते हुए फिर 5 मिनट में लुढ़क जाता है। ये इतना आसान नहीं है बोलना कि SGX और भारतीय मार्केट के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, कभी कभी कदाद हो जाता है, उसको आप मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनमें कोरिलेशन मैं नहीं कह सकता कि 100% है। कुछ कोरिलेशन ज़रूर है, लेकिन आप यही मानना, अब जैसे कल है, आप पूरी रात ख़राब कर लेते हो, 1:30 बजे तक आप जाग रहे हो, देख रहे हैं कि अमेरिका के बाज़ार जो है वो ऊपर गए तो हमारा मार्केट भी ऊपर खुलेगा। एक तो हमारा मार्केट बुधवार आज बंद था और दूसरा जब खुलेगा गुरुवार को तो क्या पता बुधवार को कहाँ से लुढ़क जाए अमेरिकन मार्केट। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम उठा के आप भगवान प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान करिए और उनकी सिखाए हुए राह पे चलिए। दिवाली का सही मतलब समझिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं अयोध्या में जो दीप जल रहे हैं, लाखों में दीप दिखाए हुए, भारतीय सभ्यता का फिर से उन्मूलन और याद दिलाया है मोदी साहब ने। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी थोड़ा मैं एक और भी एडिशनल रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग बहुत भूलते जा रहे हैं कि दिवाली का अर्थ क्या है, नवरात्रि का अर्थ क्या है। मैं ये कहना नहीं चाहता था। एक तो मेरे वीडियो होते हैं वो दूसरों से बहुत ही अलग होते हैं, तो मुझे काफ़ी फ्लैक झेलने पड़ते हैं। अब मैंने कुछ कहा था थोड़ा टाइम पहले कि और एक गिरावट का दौर आने वाला है, तो कई लोग मुझे कहने लग गए कि आप ऐसे ही लिखते जाओगे कि गिरावट का दौर आ जाएगा तो हमारे म्यूचुअल फंडों में निवेश करेगा कैसे। ये म्यूचुअल फंड के आदमी थे। भाई देखिए, मैं ना पॉजिटिव देखता हूँ ना नेगेटिव। जो मुझे मार्केट का साइंटिफिक, ये मेरा एनालिसिस है, आपका टेक्निकल वगैरह आप जो देखते हैं सपोर्ट, मैं उस तरह से नहीं, मेरे अपने हैं ना, एस्ट्रोलॉजी है, मैंने अपने मॉडल्स बनाए हुए हैं, मैं उस हिसाब से चलता हूँ। अगर मुझे कोई नेगेटिव ट्रेंड दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो किसी से भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, ठीक है हम कुछ अपने प्रीमियम प्लस के लिए पैसे लेते हैं डेटा के लिए, लेकिन मेरा मेन कार्य यहाँ पे है, लोग फंस जाएंगे अगर बुरी तरह से आपको रॉन्ग एडवाइस मिलेगी। मेरा आपको पूरा अनबायस्ड मिलेगा। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ गिरेगा तो ज़रूर सोचिएगा, हो सकता है कुछ छोटा मोटा कुछ घंटे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गिरेगा तो गिरावट का दौर आना ही अनिवार्य है। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो है प्रेडिक्शंस 85-90% तो निकल जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छा एडवांटेज लेने के लिए। तीसरी बात, जो दिवाली और नवरात्र के जो
मीनिंग है। हाँ, क्या क्या आपको करना चाहिए आज लोग कंप्लीटली भूल गए हैं। ठीक है, ये अयोध्या में ये सब जलाए दिए, ये सब बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री इतना एफर्ट डाले हैं ये सब चीज़ों में, और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं। कल मुझे एक मेरे टीम मेंबर ने एक फॉरवर्ड किया था वीडियो फ्रॉम द लॉन्ग रूम इन इन लंदन, और बहुत सारा लॉर्ड्स का जो लॉन्ग रूम है बहुत बहुत ही फेमस है, वहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन किया था भारतीय जो वहाँ पे निवास करते हैं लंदन में। तो नृत्य थे राम लक्ष्मण सीता के, और लोग आके बोल रहे थे कि दिवाली इज़ अबाउट लाइट, इट्स अबाउट फायरवर्क्स, इट्स अबाउट एलिमिनेटिंग डार्कनेस एंड नाइस फूड। भाई ये दिवाली का महत्व नहीं है। लोग वहाँ के लोग इतना, और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ ग्लास ऑफ वाइन भी पी रहे थे। ये मतलब नहीं होता दिवाली का। दिवाली का मतलब ये नहीं कि आप जाके माइक्रोवेव ख़रीद लिए, हाँ, अच्छे कपड़े नए उठा दिए। ये सब ठीक है, मार्केटिंग लोग को करना पड़ता है तो ये करते हैं, लेकिन यही एक महत्व नहीं है। रेफ्रिजरेटर ले लिया, नई टीवी उठा दी, बस दिवाली शॉपिंग कर दी और हो गया, और पटाखे जला दिए और एक दूसरे को मिठाई खिला दी। ये तो रहा मार्केटिंग लोगों के लिए आप जो कर रहे हैं। आप पहले तो ये समझिए कि रामचंद्र जी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके और वापस आए। मैंने कई बार कहा है, आप एक दूसरे से, भारतीय लोग अगर एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे और एक दूसरे के बस दिवाली हो गई और फिर वही चालू पीछे से चीटिंग करना, धंधे में सही नहीं चलना, अपने रिश्तों में सही नहीं रखना, ये दिवाली का बहुत महत्व है। और जो लोगों को आप हेल्प नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या। मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते दिवाली में तो मैं आपको एक फटाखे और माइक्रोवेव और टीवी वगैरह, सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छा एक आज मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ। मैं गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा मंत्र दे रहा हूँ। अगर आपकी किसी भी रिश्ते में किसी का देहांत हो गया है, ठीक है, तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं। दिवाली आती है तो उनको याद आता है कि मेरे रिश्ते वाले आज इस बार नहीं, लास्ट टाइम थे, इस बार नहीं है। अगर आप अपनी दिवाली को सचमुच, ये लक्ष्मी पूजा वगैरह करिए, लेकिन सब सचमुच अच्छा आप करना चाहते हैं ना, उनसे आप बात करिए, उनकी आप द्वारा सहानुभूति, और उनको सहानुभूति के साथ उनसे बात करिए, उनको थोड़ा कंफर्ट करिए। आज मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग जिनके घर में किसी का देहांत हो जाता है, समझिए ये दिवाली से दूसरे या लास्ट दिवाली से ये, या उसके पहले भी 1-2 साल पहले भी, तो वो जो अपने नियर और डियर है उनको बहुत मिस करते हैं, उनकी बहुत याद आती है, ख़ास करके दिवाली के मौके पे बहुत याद आते हैं। आप उनसे बात करिए, थोड़ा सहानुभूति रखिए, और ये उनको थोड़े कंफर्टिंग वर्ड से बात करिए। लोग उनको भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट लोग भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रखते जिसके घर में देहांत हो गया। ना बोलें कि सबके घर में आना है, आज नहीं तो कल, सब हम सब, मैं भी पली दिनों का, हाँ, क्या पता कब चले जाऊँ। झोली लेके आया था, झोली लेके चले जाऊंगा, क्या लेके आया तो कुछ आया नहीं था। मोदी साहब के शब्द याद आते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, अगर मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, मैं बहुत एक करवा लोगों को मेरे वीडियो लगते हैं, नवरात्र में लोग ये जो गरबा वगैरह डांडिया करते हैं, तो आप उसको करते हैं तो सचमुच देवी का नाम लेके करिए। आप बहुत जगह देखेंगे आजकल बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं और लोग गरबा कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, पर मेरे सब वीडियो लोगों को करवे लगते हैं, लेकिन सही मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। ये कोई तरीका नहीं है। नवरात्र करना है तो आप देवी का पाठ करिए, और देवी के भजन है, उनकी स्तुति है, उसके ऊपर आप डांडिया करें तो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसे बॉलीवुड के गाने फिर बीच बीच में क्या करते हैं, थोड़ा दिखाने के लिए फिर देवी का थोड़ा देवी माँ ऐसा कुछ लगा देंगे कि दिखाने के लिए कि ये नवरात्र चल रहा है। ऐसा नहीं होता। दिवाली में बस एक आ गए, थोड़ा सा कपड़े निम्न टीवी पे भी देखे तो विशेषज्ञ आ जाते हैं, चमकीले कपड़े लेके बैठ जाते हैं, वो बस वही दिवाली नहीं होती है। एक तो लोग आज बोल रहे कि आप सिर्फ शुरू करेंगे, दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पे ले लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये संवत ईयर और जब वो नया आएगा उसके बीच में एक बहुत अच्छा फॉल आने वाला है। एक बहुत अच्छा, किसी ने भी एक आपको टीवी पे बताया, ये एक बहुत ज़बरदस्त फॉल आने वाला है इसके बीच में,
और उस वक्त आप अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। ये मौका नहीं है दिवाली से बस लेके बस 2 साल के लिए बैठ गए, हाँ हैप्पी दिवाली, ऐसा नहीं होता। जब इतना ही नहीं बता पाते हैं टाइमिंग का, तो ये बाकी स्टॉक्स बता के क्या करेंगे। जो आप ले रहे हैं वो आप थोड़े दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वक्त में, जैसे टाइम गुजरते जाएगा, जब वो पीरियड आएगा वो आपको मैं बताऊंगा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त गिरावट होगी उस वक्त आप उठा देना लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ तो छोड़िए, अमेरिका में आप जिससे बात करें वो 401 के प्लान होता है रिटायरमेंट का, बस उठा के बैठ गए। ये वक्त थोड़ी है। ठीक है, कल का दिन में कुछ सुबह के सेशन में गिरावट दिखाने की संभावना है, और अच्छे टाइमिंग्स इंफॉर्मेशन कैसे मार्केट रहेगा, प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। और आप लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। इससे यही मैं समाप्त